श्री सुमित गुदारा। माननीय सभापति जी, आपने मुझे चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवा पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। हाल चिकित्सा राजस्थान का बयान तो इसी से होता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य समस्या होती है और एसएमएस में भर्ती होते हैं तो वहाँ का शौचालयों का हाल देखकर, और जब उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है वो व्हीलचेयर ही टूटी हुई होती है और अगले दिन सुप्रीडेंट को हटाया जाता है। जब राजस्थान के मुखिया का ये हाल है तो राजस्थान के स्वास्थ्य का क्या हाल होगा, इसके ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये हाल है राजस्थान का। आप अब हम बीकानेर में बैठे रेगिस्तान में क्या लूण कैंसर में हम सोचें, जब मुखिया यहाँ एसएमएस जो सबसे बड़ी अस्पताल में ये हाल है। जब हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का प्रयास करते हैं, हमेशा ये बात चलती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में पीएचसी, उप स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी, सेकेंडरी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, टर्शियरी में हम मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी सेंटर ये देखने का प्रयास करते हैं कि उनमें सुधार हो। अब हमारे पीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल, एएनएम्स ज्यादातर हटा दी गई है हमारे लूण कैंसर ज्यादातर जगह से, क्यों? ट्रांसफर के नाम पर इस सरकार ने अपने को बचाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दांव पर लगा दिया। पीएचसी पर डॉक्टर्स बैठते नहीं है। सीएचसी मेरे लूण कैंसर का हाल ये, सीएचसी लूण कैंसर में कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है नहीं, पोस्ट सारी की सारी खाली है। कोई 3 डॉक्टर बैठते हैं, वो कभी बैठे हैं कभी नहीं बैठे हैं, रोज लड़ाइयाँ होती है। मंत्री जी 2 मिनट बैठते हैं तो कुछ अच्छी बात होती है, कुछ आप भी सुनते हैं। नहीं, आप नहीं सुन पाओगे, आप तो ताली बजाओगे। मंत्री जी को सुनाना चाह रहे थे पर वो मुख्यमंत्री का नाम लेते ही चल दिया, उन्हें लगा और भी बोलेंगे इसलिए। तो वैसे और हम बात काड़ू, मेरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर मैं औचक निरीक्षण पर गया तो वहां 6 चिकित्सकों की पोस्ट और मात्र 2 ही चिकित्सक रहे। मैंने सीएमएचओ को फोन किया, मैंने कहा ये क्या है, कि सब मैं हटा देता हूं। अब हटाना क्या, ये भी एक बड़ा खेल है माननीय सभापति जी। इसमें भी सीएमएचओ ज्यादातर जिलों में वो जिले का मालिक है, पर चिकित्सा सेवाओं में वो क्या करते हैं, वो इसी चीज के लिए कि डॉक्टर नहीं बैठा उससे उनका कुछ ना कुछ आपस में होता है। ऐसे ही नर्स नहीं बैठे और वो पता नहीं, वो कहते हैं हमारा ऊपर तक जाता है, कहां तक जाता है, पर परेशान हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं। ऐसे ही बीकानेर सीएमएचओ भी वर्तमान में, उन पर कई बार आरोप लगे, अभी उन्हें बैठाया गया है। जांच और उन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं करी, जाते हैं सब जगह पर कार्रवाई कहीं नहीं करते। पता नहीं क्या बात होती है कि जाते हैं फिर कार्रवाई बंद हो जाती है। अब ये क्या, ये भी जांच का विषय होना चाहिए कि जो जिले के मालिक जिनके ऊपर सारी चिकित्सा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी वो क्या कर रहे हैं। मैं ऐसे ही मेरे सीएचसी नापासर है, वहां पर एक डेंटिस्ट है, वो ही सारे मरीज देख रही है। ये हाल है, देखो सामान्य बीमारियों के लिए भी डेंटिस्ट इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स है ही नहीं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको ये फटाक से डेपुटेशन कर देते हैं, जा जाके हम थक जाते हैं, पर डेपुटेशन के नाम पर ये उन लोगों को नियुक्ति करते नहीं है, लोग परेशान होते हैं। एम्बुलेंस के लिए कोविड काल में हमने बड़ी रुचि से कि हाँ ग्रामीण सेवाओं में सुधार होगा, एम्बुलेंस हमने दी, पर हाल ये है कि वो खड़े खड़े खराब हो रही है। पूछ रहे हैं तो क्या साहब हमारे पास धन नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपने आरएमआरएस का बंद तो कर दिया, कलेक्शन 10 रुपए 5 रुपए, पर संस्थाएं चलेगी कैसे ये तो बताओ। फंड आपके पास होता ही नहीं है, कैसे वो संस्थाएं चलेगी। आप कहोगे यहाँ से भेजेंगे, यहाँ से तो आप वैसे ही पैसे नहीं भेज रहे, पहले तो कहां से उनका होगा। जो छोटे मोटे काम अस्पताल में होते थे वो भी रुक जाएंगे। लोक लुभावनी घोषणाएं करो, पर साथ में ये भी देखो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब ना हो। और मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि एम्बुलेंस कैसे संचालित करें, इसकी कुछ व्यवस्था तो दें। आपको भामाशाह, मेरा तो मरुस्थल क्षेत्र है, वहां भामाशाह तो है ही नहीं, वहां तो बेचारे किसान है, ना कोई महीने ना बात, तो वो एम्बुलेंस से खड़ी है, किसको कहें हम, 2-2 लाख रुपए कौन दे, ये समस्या है। और यदि आप एम्बुलेंस संचालन करने दोगे अच्छे तरीके से तो कितना ग्रामीण जन से पेशेंट है वो सीएचसी जाए, सीएचसी नहीं तो मेडिकल कॉलेज जाए, कितने लोगों को लाभ मिले, यही तो हमारा उद्देश्य है। पर वो उद्देश्य सिर्फ कागजों में रह गया, उस एम्बुलेंस का कहीं उपयोग नहीं हो पा रहा। कितना लोगों को, महिलाओं को, कितने मरीजों को मदद मिले, वो सिर्फ घोषणा हमने दे दी, एम्बुलेंस से खड़ी है, टायर पड़े खराब हो जाएंगे और अशोक गहलोत जी भाषण देते रह जाएंगे और सुभाष गर्ग मेजे थपथपाते रह जाएंगे। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज बीकानेर, अब उसमें प्रिंसिपल किसको चार्ज दिया गया, वो एक माननीय मंत्री जी उनके बीपी नापते हैं इसलिए उनको चार्ज दे दिया कि मेरे बीपी नापने आ जाता है, ठीक है तो इसको प्रिंसिपल का चार्ज दे दो। अब वो डॉक्टर रुचि नहीं लेता, खुद घर में वो प्रैक्टिस करके हॉस्पिटल उसने खोला हुआ है। ऐसा आदमी को आपने, वो कहे बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी, वैसा प्रिंसिपल क्या काम करेगा बताओ आप, जो खुद ही इस तरह कार्य करता हो, क्या प्रिंसिपल काम करेगा। पर यही हाल आपका स्वास्थ्य का। अब ये कार्डियोलॉजी में
इमरजेंसी सेवाएं जो सबसे महत्वपूर्ण कार्डियो और ट्रॉमा, इनके ऊपर बात करूं। कार्डियोलॉजी हाल दिल, यहाँ पर कई विधायकों ने बयान किया। खेतड़ी के विधायक ने, माननीय विधायक जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं हमेशा। अब हमारे बीकानेर में कार्डियोलॉजी की बहुत ही शानदार बिल्डिंग है सभापति जी, बहुत ही शानदार। आप देखो क्या बिल्डिंग है, पर उसमें जाकर इलाज की व्यवस्था है ना, पीएचसी भी बदतर है। पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, उससे भी बदतर। और बदतर क्यों विभाग अध्यक्ष है वो कभी आउटडोर में नहीं बैठता, कभी नहीं बैठता। और उनके बारे में कहा जाता है वो जाकर अपनी हाजिरी भी नहीं लगाता, कोई दूसरा छदम व्यक्ति जाकर हाजिरी लगाता है। ये भी बड़ी शर्म की बात है। कौन लगाता है, ये भी विषय की बात। हार्ट का और बैठते कहे कैथ लैब में क्या कि साहब बैठ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो सबसे इमरजेंसी है, गरीब आदमी जाता है। माननीय सभापति जी 6 घंटे सिर्फ जांचें होती है, पर हार्ट अटैक कोई पूछ के आता है? 18 घंटे ट्रोपाइन जांचें और बाहर से करवाते हैं। दलाल वहां घूमते रहते हैं, वो दलाल वहां जाके और लैब वाले उनसे कराते हैं। और आप जो भर्ती मरीज है उनसे भी अस्पताल के समय जांच नहीं कराएंगे। ये सोचारी से क्या अस्पताल के समय के बाद, ताकि अस्पताल में नहीं हो, बाहर से जाके उसे करानी पड़े। ये हाल है वहां पे। और माननीय सभापति 2 मिनट प्लीज, विषय आप जनता के लिए प्लीज 2 मिनट। और दूसरा कि आप ये देखिए, ये स्टेंट और एंजियोग्राफी के नाम पे भी घोटाला। क्यों नहीं यहाँ से राजस्थान सरकार सप्लाई करती जयपुर से? क्यों वहां पर इन लोकल डॉक्टर्स को दिया गया है जिम्मेदारी, मर्जी से खरीदे, रुचि नहीं लेते? ये जांच की जाए, इतने अधिकारी बैठते हैं। और एक और देखिए आप कि इसमें इको भी नहीं होती। और एक भ्रष्टाचार का सबसे बहुत ही दुखद बात, 35 हजार के इंजेक्शन जिसके हार्ट अटैक होता है उससे बाहर से मंगाए जाते हैं। गरीब आदमी कहते हैं मर जाएगा, वो बेचारा डर के लेके आता है, बाहर से नहीं, दलाल वहीं लेके इंजेक्शन लेके आता है 35,000 रुपए के, सरकारी नहीं देते। ये हमारे वहां कार्डियोलॉजी का है। ट्रॉमा का हाल देखिए, वहां डॉक्टर नहीं, वहां पे एमओ की पोस्टिंग नहीं। और मैं माननीय सभापति जी आपके महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी हमारे 4 डॉक्टर है बीकानेर में, पर आउटडोर लगता है सिर्फ 3 दिन, वो भी सारे घर में पेशेंट देखते हैं। 7 दिन क्यों नहीं लगाते जब सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर वहां तनख्वाह है? इतना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना हुआ है, पर सिर्फ कि पता नहीं वहां क्या सेटिंग इनकी आपस में। मैं सभापति जी महोदय, माननीय मंत्री जी को ये निवेदन करने चाहूंगा कि एक ये परंपरा चल पड़ी है कि डॉक्टर द्वारा अपने आवास में जो सरकारी आवास मिला हुआ है उसके बाहर जाकर प्रैक्टिस करने के चैम्बर बनाकर, ये कहां की व्यवस्था है? हमने अपने पिताजी को भी देखा, कभी ऐसे नहीं होता था कि सरकारी डॉक्टर बाहर जाकर चैम्बरों में प्रैक्टिस करने लगे। इस पर रोक लगे। और ये कोई जरूरी नहीं शिकायत है, विभाग के इतने अधिकारियां बैठते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो क्यों नहीं करते? और मैं बात को, आपने समय कम दिया से बोल तो बोल सकते हैं, एक लास्ट में एक बात कहते हुए निवेदन, यदि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारनी है तो जो सरकारी नियम है कि जो डॉक्टर पेशेंट देखता है वो पर्ची लिखता है, उस पर्ची का इंदराज होता है, ऑनलाइन होता है। यदि ये सीएचसी से, पीएचसी से, मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक डॉक्टर का एचओडी, यूनिट हेड सबका हो तो सारे आउटडोर में बैठे और मरीज को, बीमार को सुविधाएं मिलनी शुरू है। ये पाबंद करें कि उनके रोज डेली ऑनलाइन करें कि उनसे उनका लोगों को मिल सके कि हमारे कितने मरीज देख रहे हैं। हालत ये है कि सीनियर डॉक्टर बैठते नहीं है, घर में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, रेजिडेंट बैठते हैं। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चले जाओ, रेजिडेंट हॉस्पिटल चला रहे हैं, सीनियर डॉक्टर कोई नहीं बैठ रहा। मैं मांग करता हूं कि जो पिछले 3 साल में राजस्थान में चिकित्सा उनका हाल बेहाल हुआ है, जब मुख्यमंत्री के साथ ये हुआ है, तो माननीय सभापति जी आप ही हम पर ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने बोलने के लिए। जय हिंद, जय भारत।